ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए बाबा की असीम कृपा से आज का दिन शुरू करते हैं। सुबह की शुरुआत साईनाथ के साथ। आइए बाबा की आज्ञा लेते हैं और आशीर्वाद लेते हुए आज का ये नया दिन फिर से शुरू करते हैं। बाबा की असीम कृपा से आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और बाबा से प्रार्थना करते हुए आज का दिन शुरू करने के लिए भी तैयार होंगे। तो चलिए अपने मन की हर बात अपने बाबा के साथ आइए करते हैं। जो भी है साईं जी से शेयर करते हुए आज का दिन खुशी से शुरू कीजिए, विश्वास के साथ शुरू कीजिए कि जो होगा बाबा सब संभाल लेंगे, जो होगा अच्छा ही होगा। साईं साथ है तो सब कुछ अच्छा है, बेहतरीन है, बहुत बढ़िया है। बाबा से प्रार्थना है कि प्रभु आपकी असीम कृपा से हम आज का दिन भी शुरू करने जा रहे हैं। हमारी आपके श्री चरणों में ये प्रार्थना है कि आज का ये दिन आपके हर भक्त के लिए बहुत सारी खुशियों से भरपूर हो, सुख से भरपूर हो और विश्वास के साथ हम हर कार्य को करें, लगन से करें, ईमानदारी से करें। हमारे मन में किसी भी कार्य में तनिक भी विचार गलत ना हो। हम हर कार्य को अच्छी सोच रखकर अच्छे विचार से करें। हमारे मन में हमेशा ईमानदारी रहे। कार्य कोई भी हो, किसी के प्रति भी हो, कभी गलत ना सोचें, किसी गलत दिशा की तरफ ना जाएं। हम जाने वाले हो तो आप रोक लीजिएगा। यदि हम भटक जाएं तो आप संभाल लीजिएगा प्रभु, पर गलत ना करने दीजिएगा। आपकी शरण में है। सही गलत, अच्छा बुरा कई बार हमें समझ में नहीं आता देवा, लेकिन आप जब समझाते हो किसी न किसी माध्यम से तो हम उस राह को बदल देते हैं जो गलत होती है। इसलिए साईनाथ आपके श्री चरणों में बैठकर हमारी ये प्रार्थना है कि हम जो करें अच्छा करें, किसी के भले के लिए करें, ना कभी किसी का दिल दुखाएं, ना कभी किसी के जीवन में किसी दुख का कारण बने। हमेशा सुख बांटें, सुख से रहें, खुशियाँ ही खुशियाँ जहाँ रहें वहाँ आती रहें। हमारी वजह से हर एक शख्स जो भी हमारी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है वो हमेशा खुश रहे, जो हमारे साथ रहे वो खुश रहे। कभी भी किसी की आँख में हमारी वजह से आंसू ना आए, कोई हमारी वजह से दुखी ना हो। हे प्रभु, आपकी दी हुई हर चीज़ का हम बार बार धन्यवाद करते हैं कि आपकी कृपा से हमारे पास सब कुछ भरपूर है। किसी भी चीज़ की कोई लालसा नहीं है कि बाबा ने ये नहीं दिया। बाबा ने सब कुछ दिया जो हमारे हक़ में था, जिसके हम लायक थे, हमारे साईं ने वो सब कुछ दिया। इसके लिए मेरे साईनाथ का बारंबार शुक्राना है। बाबा के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम है कि प्रभु आप हमारी ज़िंदगी में हो तो सब कुछ अच्छा है, सब कुछ बेहतरीन है। इसी प्रकार सदैव हमारा साथ दीजिएगा, इसी प्रकार सदैव अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। हमारे मन में सेवा भाव रहे, हम सबके प्रति अच्छा भाव रखें और जहाँ पर भी यदि किसी को हमारी ज़रूरत हो तो हम सेवा के लिए सदैव आगे बढ़ सकें, सदैव अपना योगदान दे सकें, सदैव सभी के कार्य में काम आ सकें। ऐसी कृपा मेरे साईनाथ की सदैव हम सभी पर बनी रहे। मेरी श्री साईं चरणों में हम सब के लिए यही प्रार्थना है। तो आइए हर एक जो भी सदस्य इस परिवार से जुड़े हैं या फिर नहीं भी जुड़े हैं, अगर कोई स्वस्थ नहीं है तो मैं साईनाथ से प्रार्थना करती हूँ या फिर हम सभी करते हैं कि प्रभु सभी को स्वस्थ रखना, सबके जीवन में आए हुए दुख दर्द की तकलीफ़ें जो भी हैं उनका दर्द कम कर देना बाबा, क्योंकि आप ही कम करने वाले हो। बढ़ाने के लिए तो दुनिया तैयार बैठी है, कम करने वाला सिर्फ मेरा साईं है, जो मुझे दुख में नहीं देख सकता, जो मुझे तकलीफ़ नहीं दे सकता, जो सिर्फ़ और सिर्फ मेरे सुख में ही रखना चाहते हैं मुझे। हे प्रभु कृपा बनाए रखना, भूल चूक हो जाए तो क्षमा करना। तो आइए आज आपके सबके साथ बहुत सुंदर सी लीला शेयर करने जा रहे हैं और बहुत ही सुंदर से भक्त की द्वारा बताई गई भाव से भरी हुई ये लीला है। आइए मिलकर सुन लेते हैं, जो कि सुचिस्मिता जी की तरफ से आज शेयर की जा रही है। आइए मिलकर लीला का आनंद लेते हैं।
तो अनु जी, मैं शिरडी गई थी 2024 को, दिसंबर में, एकदम दिसंबर के एंड में। तो हमने न्यू ईयर इस टाइम मतलब 2025 की शुरुआत मैंने शिरडी से की, और इससे अच्छी बात तो कोई हो ही नहीं सकती। और मैंने जो फ़ील किया वहाँ पे, वो मैं आपको एज़ आई सेड ऑलरेडी मैं शेयर करना चाहती हूँ। जैसे कि आज की लीला में अंकल जी कह रहे थे ना कि हम सभी ने ऐसा फ़ील किया हुआ है, आपने भी किया है, हम सब ने किया है कि हम जाते तो बड़ी खुशी-खुशी से हैं शिरडी, बट जब वापस आने की वापसी का टाइम होता है, तब मन उदास हो जाता है। लेकिन क्या करें, आना ही पड़ेगा, और वैसे बाबा तो हर जगह हैं ही। तो हुआ ये कि मैं और मेरे हस्बैंड शिरडी गए थे। तो अ, हम वहाँ पे 2 दिन रुकने वाले थे, मतलब 2 दिन रुके थे बेसिकली। 1 दिन नासिक गए थे और 2 दिन हम वहाँ पे थे। तो एक दिन ऐसा हुआ, मतलब हमारे दर्शन के जो टिकट्स होते हैं ना, वो ऐसे थे कि शाम को थे और सुबह भी थे। तो जिस दिन अब पहले वाले दिन जिस दिन हम पहुँचे, उस दिन हम शिरडी मतलब बाबा के दर्शन के लिए शाम को गए। शाम को भी गए और सुबह भी गए, ठीक है? तो अगले दिन फिर से दर्शन के लिए हमारे टिकट्स वो थे, बुक थे। तो ऐसा हुआ कि उस दिन मेरी तबीयत थोड़ी-सी ख़राब थी। और आपको शायद पता होगा, या मुझे याद नहीं मैंने बताया कि नहीं। मतलब पिछले डेढ़ 2 साल से 2-3 हेल्थ इश्यूज़ से सफ़र कर रही हूँ मैं। धीरे-धीरे बाबा की कृपा से सही हो रही हैं चीज़ें, लेकिन थोड़ा टाइम तो लगेगा। तो उन्हीं हेल्थ इश्यूज़ के साथ ही मैं शिरडी गई थी। अब बाबा की लीला क्या ही बोलूँ, शिरडी पहुँचने से पहले से ही शायद स्टार्ट हो गई थी। मैंने बाबा को मन ही मन बोला था कि बाबा, ट्रेन से हम जाएँगे पंजाब से शिरडी, बहुत दूर है। ट्रेन में ही डेढ़ 2 दिन निकल जाएगा, हमारा ट्रेन लेट भी था। तो मैंने बोला था कि प्लीज़ बाबा आप देख लेना। तो उन्होंने सच में मतलब बाबा ने पूरा ही टूक केयर ऑफ़ एवरीथिंग, दैट्स व्हाट आई कैन से। सब कुछ बहुत स्मूथली निकल गया। कुछ चीज़ों में डिले हुई, बट एंड तक हुई ज़रूर। और जिस दिन हम शिरडी पहुँचे, पहला पहला वाला दिन दर्शन तो बहुत अच्छे से हो गया, मन भी बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा लगा। अगले दिन सुबह सॉरी दोपहर को हम जाने वाले थे, लेकिन दोपहर को नहीं, सुबह को ही एक्चुअली करीबन 11 बजे आई थिंक हम जाने वाले थे। बट उस दिन मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो मैं जा नहीं पाई। और मैं थोड़ा-सा, मतलब मैं उदास हो गई थी, मैं रोई भी। मैंने बाबा से बोला कि बाबा, कल का दिन दर्शन किया, आज करेंगे और फिर कल तो नासिक जाएँगे और फिर तो वापस ही चले जाएँगे। ये क्या हो गया बाबा? मेरा दर्शन का मतलब आज सुबह हमने ऐसे टिकट्स वो किए थे कि सुबह जाएँगे, शाम को जाएँगे। तो मैंने बाबा से उस दिन बोला कि आज सुबह तो मुझे लग नहीं रहा कि मैं जा पाऊँगी, तो एक दर्शन का चांस तो मेरा गया बाबा, शाम को ही अब कर पाऊँगी। क्या कर दिया बाबा आपने? ठीक है, चलो आपने जो भी किया होगा सोच समझ के ही किया होगा। अब एक्चुअली हुआ ये कि जो पहले दिन हम दर्शन में गए थे ना, बहुत अच्छा लगा शाम को, सुबह भी, लेकिन वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी थी। दिसंबर का मंथ था पर फिर भी गर्मी थी। तो धूप में दिक्कत हो जाती है मुझे, मेरे सर में दर्द होने लगता है, मुझे साइनस का इश्यू है और पाइल्स का भी, तो ज़्यादा धूप बर्दाश्त नहीं होती, मेरे बॉडी में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो पहले दिन दर्शन के बाद कुछ प्रॉब्लम एज़ सच हुआ नहीं मुझे, लेकिन हाँ, थोड़ा-सा हल्का-सा सर दर्द हुआ था और थोड़ा-सा हल्का-सा फ़ीवरिश सा लग रहा था, लेकिन बाबा की कृपा से सही भी हो गया। मैंने उदी भी ले ली थी, दवाई भी ले ली थी, तो सही हो गया था। तो अगले दिन, अब सुबह हम जाने वाले थे 11 साढ़े 11 बजे, तो 12 बजे तो ऑब्वियसली धूप तो होगी ही। पहले मैंने रियलाइज़ नहीं किया, बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे धूप से बचाने के लिए, मेरी बॉडी को ज़्यादा तकलीफ़ ना हो, इसीलिए बाबा ने ये लीला की। और लीला यूँ हुआ कि एज़ आई सेड ऑलरेडी, मेरे पेट में ना अचानक से, जब हम निकलने वाले हैं, सपोज़ 11 बजे हमारा टाइम था, तो साढ़े 10 10-20 इस टाइम से ना मेरा पेट दर्द स्टार्ट हो गया अचानक से। और पेट दर्द ना ऐसा होने लगा कि मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि मैं जा नहीं पाऊँगी, मुझे नहीं लग रहा मैं जा पाऊँगी।
तो चलो उन्होंने बोला कि थोड़ी देर देख लो, अगर ठीक हो जाए तो फिर हम जाएँगे, नहीं तो शाम को जाएँगे, कोई बात नहीं। फिर पेट दर्द मेरा ठीक नहीं हो रहा था। मैंने दवाई भी ली, ठीक नहीं हुआ। ऊदी ली बाद में, उससे थोड़ा फ़र्क पड़ा, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत दर्द हो रहा था, मतलब कम हो रहा था, थोड़ा-सा बढ़ जा रहा था, कम हो रहा था, कम 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 होना, बढ़ जाना, ये चल रहा था। फिर उस दिन अब दोपहर को, और क्योंकि मुझे पाइल्स हैं, तो इस वज़ह से बाहर का खाना मेरा मना है, क्योंकि ज़्यादा तीखा, ज़्यादा ऑयली, स्पाइसी फूड मैं नहीं लेती। तो जिस होटल में हम रुके थे, होटल साईं महल, मैं नाम इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कभी अगर कोई जाए तो इस होटल में पक्का स्टे करना। बहुत अच्छा होटल है, स्टाफ जो हैं वहाँ के बहुत ही अच्छे हैं, और मुझे ऐसा लगा कि बाबा ने ही सब अरेंज करके रखा है। होटल में बाबा की एक तस्वीर भी है रिसेप्शन में, जो कि बहुत ही अच्छा है, मनमोहक है। तो अ, उस दिन दोपहर को हमारा प्लान था रोटी सब्ज़ी खाने का। फिर बाद में सोचा कि दाल-चावल खाते हैं, और उस दिन थर्सडे था, ठीक है? तो दाल-चावल कॉल करके जब मेरे हस्बैंड ने बोला लंच के लिए, तो उन्होंने बोला दाल-चावल, रोटी-सब्ज़ी अभी फ़िलहाल अभी के लिए अवेलेबल नहीं है, टाइम लग जाएगा, तो आपको खिचड़ी बना के देता हूँ मैं। और हम सबको पता है कि साईं बाबा को दाल खिचड़ी कितनी पसंद है। तो उन्होंने बोला कि खिचड़ी बना के देता हूँ, आप खा के देखिए, आपके हिसाब से बना देंगे एकदम। तो मैंने बोला ठीक है, उस टाइम पे मेरे पेट में इतना दर्द हो रहा था, भूख भी लगी थी, मैंने बोला चलो कुछ भी चलेगा, बस उनको बोलो बना के दे के जाए। तो थोड़ी देर बाद अ, बेल बजा के, जो वो रूम सर्विस वाले थे, वो उनमें से एक बंदा आके, वो सर आके वो दे के गए दाल खिचड़ी। तो पेट में मेरा दर्द हो रहा था, मैं लेटी हुई थी बिस्तर पे। तो जैसे-तैसे उठ के मैं बैठी, मन तो उदास था क्योंकि जा नहीं पाई, दर्शन का एक मौका चला गया, ये सोच रही थी। फिर वो दाल खिचड़ी जब मेरे हस्बैंड ने मुझे दिया, ऐसे एक बोल में सर्व किया था। आप विश्वास नहीं करेंगे अनु जी, आई डोंट नो क्या था वो, पर मुझे पता नहीं ऐसा फ़ील हुआ, दाल-चावल देखिए वो वहाँ हर दिन मिलता है, उसी दिन नहीं मिला, उसके बदले दाल खिचड़ी मिली। बोल में इतने अच्छे से प्यार से सर्व करके उन्होंने दिया, मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि बाबा ने ही दाल खिचड़ी भेज दी मेरे लिए, तू खा करके। और आप विश्वास नहीं करोगे, वो दाल खिचड़ी मैंने बाबा को प्रणाम करके जैसे ही खाया ना, पेट तो भरा ही, मन भी भर गया, एक अजीब-सा सुकून-सा फ़ील हुआ, और उससे भी अजीब बात, मेरे पेट में जो दर्द हो रहा था ना, वो धीरे-धीरे कम होने लगा, और मुझे नींद सी आ रही थी। तो मैं खा के थोड़ी देर बैठ के फिर मैं सो ही गई, और अच्छी वाली नींद ली मैंने 2-3 घंटे की। फिर जब शाम को उठी करीबन साढ़े 5 बजे, तो मुझे बहुत फ्रेश फ़ील हो रहा था, पेट दर्द भी कुछ नहीं था, सब सही हो गया था। तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि चलो अब जल्दी-जल्दी रेडी होके हम निकलते हैं। फिर हम निकले, मैं पैदल ही गई होटल से मंदिर तक, कोई ऑटो वगैरह नहीं लिया। तो मंदिर जाके बाबा के दर्शन भी बहुत अच्छे से हो गए, और जो मैं उदास थी ना कि एक दर्शन मेरा मिस हो गया, मिस तो हुआ ही नहीं, बड़े ही अद्भुत तरीके से 2 दर्शन मेरे कंप्लीट हो गए, और मैं इतना ज़्यादा खुश थी। बाद में रात को जब घर तो नहीं, होटल के रूम में जब वापस आए, तो मैं सोच भी रही थी, और फिर मैंने अपने हस्बैंड से भी बोला कि सुबह बाबा अगर वो लीला नहीं करते, तो शायद मैं धूप में ही जाती मंदिर। कल धूप की वज़ह से थोड़ी-सी तबीयत नासाज़ हो गई थी, तो बाबा शायद नहीं चाहते थे कि धूप की वज़ह से मेरी तबीयत फिर से बिगड़े। तो इसीलिए शायद बाबा ने मुझे पेट दर्द दिया, ताकि मैं पेट दर्द की वज़ह से ना जाऊँ और रेस्ट लूँ। तो पेट दर्द होने की वज़ह से मैं गई नहीं धूप में, मैंने अच्छे से होटल के रूम में रेस्ट लिया, अच्छे से खाया भी। दाल खिचड़ी खा के तो सच में ऐसा लगा कि बाबा ने ही बना के प्रसाद भेजा हो। तो मतलब सब अच्छे से हो गया, मतलब मैंने बाद में रियलाइज़ किया कि जब इंसान को तकलीफ़ होती है ना, कहीं दर्द होता है या कुछ होता है, तो हम भगवान को ब्लेम करते हैं कि क्यों दे दिया आपने ये। लेकिन बाद में पता लगता है कि बोलते हैं ना हम, अ, इट्स अ बोन इन डिसगाइज़, मतलब वो हुआ तभी जाके आगे और कुछ अच्छा हुआ। कुछ अच्छा होने से पहले कुछ बुरा होता है। ये मैंने अपने लाइफ़ में रियलाइज़ किया है, और जो बुरी चीज़ें आती हैं ना लाइफ़ में, वो एक्चुअली हमें दुःख देने के लिए नहीं आती है, हमें स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आती हैं।
सुख के पल तो खुशी देती ही है, लेकिन दुख के पल, हाँ, दुख तो होता है, लेकिन वो हमें स्ट्रॉन्ग बनाता है और बहुत कुछ सिखा के जाता है। तो मैंने बाद में रियलाइज़ किया, अपने हस्बैंड से भी बोला और मेरे हस्बैंड ने भी इस बात से एग्री की कि शुक्र है पापा ने पेन दिया। हाँ, थोड़ी देर के लिए पेन हुआ, पेन बहुत हुआ था, तकलीफ़ तो हुई थी, लेकिन अगर वो तकलीफ़ ना होती तो बाद में शायद और ज़्यादा तकलीफ़ हो जाती। धूप की वज़ह से पाइल्स में और ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती थी, बुखार हो सकता था, बहुत कुछ हो सकता था। लेकिन कुछ प्रॉब्लम तो हुआ ही नहीं। थोड़ा-सा पेन मैंने झेला और बाद में बहुत सारा आनंद, बहुत सारा सुकून मिला। और वो जो खिचड़ी थर्सडे को मुझे खाने को मिला, सच में मुझे ऐसा ही लगा था कि बाबा ने ही भिजवाया हो। बड़े ही अजीब तरीके से वो गरमा-गरम खिचड़ी जैसे ही मैंने खाई ना, धीरे-धीरे मेरा मेरा पेट दर्द कम हो गया। और अब क्या ही बोलूँ, जितना बोलूँ कम है। और एक और छोटा-सा फीलिंग मैं शेयर करना चाहती हूँ। उसी दिन शाम को जब हम मंदिर से निकल के वापस आ रहे हैं, तो वहाँ पे रास्ते पे होते हैं ना लोग, बैठते हैं, उनको मतलब दान की अपेक्षा करते हैं लोगों से। तो ऐसे बहुत सारे थे। अब हमारे पास उतना पै उस मतलब उस टाइम पे उतना कैश नहीं था हमारे पास, तो ज़्यादा लोगों को चाह के भी हम दे नहीं पाए। लेकिन उसी में से एक बंदा था, मतलब अ, उनको बंदा बोलूँ कि बाबा बोलूँ कि सर बोलूँ, जो भी बोलूँ, उस भैया को देख के हम दोनों को ही बहुत अच्छा भी फ़ील हुआ और बहुत देख के बुरा भी लगा। और उनके सर पे ना बाबा जैसे बाँधते हैं, वैसा सा एक था सफ़ेद रंग का। वो ऐसे बैठे थे और वो कुछ माँग नहीं रहे थे। वो बस, उनके चेहरे पे एक अजीब-सी मुस्कुराहट थी। वो बस हमारी ओर देख के मुस्कुरा रहे थे और मन में बोल रहे थे, मतलब ज़ुबान पे नहीं, कोई शब्द नहीं थे उनके कि कुछ हो सके तो मुझे थोड़ा दान दे दो। तो हमने उनको दिया और दे के बहुत अच्छा लगा। तो ऐसे ही और भी 2-3 फीलिंग्स मैंने फ़ील की हैं। जब दर्शन करके बाहर आए, बेंच पे जब मैं बैठी थी, वो जो नीम पेड़ है ना, नीम ट्री सबको पता है शिरडी में, उसके नीचे बैठी तो वहाँ पे भी बहुत अच्छा सुकून सा महसूस हुआ। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें मैंने फ़ील की अब तक। शिरडी वाले कुछ फीलिंग्स मैं शेयर करना चाह रही थी, तो आज शेयर किया। शेयर करते-करते इमोशनल भी हो गई और सुबह जब अंकल की अनुभूतियाँ सुन रही थी, तभी बहुत इमोशनल फ़ील वो मतलब इमोशनल हो गई थी मैं। और अ, तभी मैंने सोचा कि मेरी जो फीलिंग्स है मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो बहुत 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 शुक्रिया आपका सुचिस्मिता जी, आपने हमारे साथ ये लीला को शेयर किया। साईनाथ आपको सदैव खुश रखें, आपके जीवन में आया हर दिन बहुत खुशियों से भरपूर हो। जो भी चाहो आपको साईनाथ सब कुछ दें। हमारी बाबा के श्री चरणों में आपके लिए प्रार्थना है। साईनाथ की कृपा से आपका जीवन सदा सुखमय बना रहे, साईमय बना रहे। तो आइए मिलकर अब 11 वचनों के पाठ के साथ आज के दिन को शुरू करते हैं। प्रार्थना को यहीं पर संपूर्ण करते हैं। मेरे साथ मिलकर पढ़िए श्री साईं बाबा के 11 वचन। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर। त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन ना मेरा झूठा होगा। आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। बाबा के श्री चरणों को स्पर्श करते हुए आज की प्रार्थना को हम यहीं पर संपूर्ण करते हैं। आज के दिन को शुरू करते हैं। आइए मिलकर एक नई सुबह की शुरुआत। आज आप सभी का दिन शुभ रहे, मंगलमय रहे। मेरी बाबा के श्री चरणों में यही प्रार्थना है। अब
आपके साथ मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए। ओम साई राम, जय जय साई राम।